स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरम 1.2 जो कि हम 10th क्लास के एनसीईआरटी थ्योरम 1.2 पढ़ने जा रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। राइट, चलिए पढ़ते हैं थ्योरम 1.2। हर बार की तरह थ्योरम को प्रूफ करने से पहले हम लोग थ्योरम को समझने से पहले हम लोग उसके स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं ना। तो स्टेटमेंट पढ़ के हम लोग उसको समझेंगे और फिर वापस से स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या जो हमने समझा है वो स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। चलिए पढ़ते हैं पहले इसकी स्टेटमेंट को। सो स्टेटमेंट है, लेट p be a prime number if p divides a square, then p divides a, where a is a positive integer. अब हमने इसकी स्टेटमेंट पढ़ ली है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका प्रूफ देखेंगे कि ये स्टेटमेंट एक्चुअली, अगर ये स्टेटमेंट है भी तो ये क्या बोलना चाह रही है, या फिर ये हम कैसे इसको थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। तो हमने माना कि कोई भी नंबर है ए, राइट। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं पहले हम। हमने माना कि ए एक नंबर है, और अगर हम ए का नंबर हम ले रहे हैं कि एक ए जो है वो हमारा एक नंबर है, तो उसके प्राइम फैक्टर्स भी होंगे, है ना, क्योंकि हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में सब चीज पढ़ी है। हमने बोला लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए। क्या हो सकता है प्राइम फैक्टराइजेशन का? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग कोई भी नंबर होता है तो उसका एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को। और अगर आपने मेरी वो वीडियो जो जिसमें हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ा है उसको नहीं देखा है, सो प्लीज डू वॉच द वीडियो ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उसके बाद आप इसको समझेंगे तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से ये वीडियो समझ में आएगा, ये थ्योरम समझ में आएगी। And for your convenience, I will make sure to paste the link of the video of that video in the comment box. So please watch that video इस वीडियो को देखने से पहले, ताकि आपको ये थ्योरम और अच्छे से समझ में आए। तो अब हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में पढ़ा था कि ए जो है, अगर हमारा कोई भी नंबर है तो उसके प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं ना। तो प्राइम फैक्टर्स में मान के चले कि इसके प्राइम फैक्टर्स हैं p1, p2, p3 अप टू सो ऑन, राइट, अप टू pn। हमें नहीं पता कितने प्राइम फैक्टर्स है, क्या नंबर है, हमें वी डोंट नो द नंबर, राइट। हमें पता नहीं कितने प्राइम फैक्टर्स, तो हमने मान के चला p1, p2, p3 अप टू pn हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो ये जो है ये प्राइम फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब ये जो नंबर्स हैं दे आर प्राइम नंबर, राइट। और जरूरी नहीं है कि ये अलग अलग हो, सेम भी हो सकते हैं, 2 की पावर 2 हो सकता है, 3 की पावर 3 हो सकता है, सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। अच्छा, अब हमने पढ़ लिया कि अगर a हमारा एक नंबर है जिसके प्राइम फैक्टर्स ये हैं p1, p2, p3 अप टू pn, तो अगर हमारा a स्क्वायर होगा तो उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए टाइम्स ए। इसका मतलब उसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? p1, p2, p3 टू pn। ये तो एक ए का प्राइम फैक्टर हो गया। दूसरे ए का क्या हो जाएगा? p1, p2, p3 अप टू pn। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये तीनों सेम नंबर ही तो है, कि प्राइम फैक्टराइजेशन भी सेम होंगे। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को, so we'll get p1 square, p2 square, p3 square up to pn square।
आई होप यहाँ तक आपको हर चीज क्लियरली समझ में आई होगी। ज्यादा बड़ी थ्योरम नहीं है, छोटी सी थ्योरम है, लेकिन फिर भी कभी कभार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देती है ना। तो इसमें जितना भी हम ये सब चीज लिख रहे हैं, ये एक्चुअली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमने प्रूव की थी, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि अगर आपको ये थ्योरम और अच्छे से समझनी है, सो प्लीज टू वॉच द वीडियो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। अच्छा, अब हमने ये सब चीज पढ़ ली कि ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, पी वन स्क्वायर, पी टू स्क्वायर, पी थ्री स्क्वायर अप टू पी एन स्क्वायर। अब हमें थ्योरम में गिवन है कि P divides A square। देखिए आप थ्योरम में it is given in the theorem that P divides A square, it is given। तो P अगर हमारा A को डिवाइड कर रहा है, हमें गिवन है ये चीज, गिवन है हमें ये चीज क्या, P divides A square। और अगर P हमारा डिवाइड कर रहा है A स्क्वायर को, तो इसका मतलब कि अगर हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को देखते हैं, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसको हम यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी बोलते हैं, तो इसका मतलब P एक फैक्टर हो गया ए स्क्वायर का। अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो P इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, राइट। देयरफॉर P is one of the factor of a square। ये तो मतलब हुआ भाई, अगर हम बोलते हैं कि 2 डिवाइड कर रहा है 5 सॉरी 8 को, तो फैक्टर हुआ 8 का। 2 डिवाइड कर रहा है 32 को, तो 2 फैक्टर हुआ। तो ऐसे ही p अगर डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो p इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। अब अभी हमने जस्ट पढ़ा कि जो हमारा a है, उसके फैक्टर्स क्या है, p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर, p3 स्क्वायर टू pn स्क्वायर। ये अभी हमने पढ़ा। इसका मतलब जो ये p है, p इनमें से ही कोई एक होगा, क्योंकि p भी इसका फैक्टर है, तो p भी इनमें से कोई एक होगा, राइट। सो क्योंकि हमें पता है कि ए स्क्वायर के ये फैक्टर्स हैं, पी वन स्क्वायर, पी टू स्क्वायर, पी थ्री स्क्वायर, फिर पी एन स्क्वायर। और अगर हम बात करें ए की, तो ए की भी क्या फैक्टर्स है, पी वन, पी टू, पी थ्री, फिर पी एन, राइट। सो अगर हम देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को, तो हमने ये चीज नोटिस करी कि जो प्राइम फैक्टर्स हैं ए स्क्वायर के, वो पी वन, पी टू, पी थ्री अप टू पी एन, सिंगल वाले भी प्राइम फैक्टर्स हुए, तो ये भी तो प्राइम फैक्टर ही है ए स्क्वायर का। और इसका मतलब अगर ये प्राइम फैक्टर है और ये भी एक फैक्टर है, पी भी हमारा जो पी है, ये भी हमारा एक फैक्टर है किसका, ए का। इसका मतलब कि ये पी जो है, ये इनमें से कोई एक है। भाई हम कह सकते हैं कि देखो पी, और हम लोग इसको और क्लियरली लिखते हैं कि, और क्लियरली लिखते हैं, हमें पता है कि जो प्राइम फैक्टर्स हैं ए के, ए स्क्वायर के, वो पी वन, पी टू, P3 up to so on up to Pn। और हम बोल रहे हैं कि P is also one of the factor of A square। That means P जो होगा इनमें से कोई एक होगा, so P is one of P1, P2, P। So P is one of P1, P2, P3 up to Pn। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये इनमें से फैक्टर है ए स्क्वायर का, अब ए स्क्वायर को ही डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ए को भी डिवाइड करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर इसमें से कोई एक ए का पी फैक्टर है, तो ये किसके फैक्टर्स है, ए के फैक्टर्स है। अगर ये ए के फैक्टर्स है और इनमें कहीं पी लिख रहा है, तो पी भी किसको डिवाइड करेगा, ए को डिवाइड करेगा। तो हम बोल सकते हैं, now we can say
कि ए के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं? ए के फैक्टर्स हैं P1, P2, P3 टू Pn। और इनमें से ही अगर कोई P फैक्टर है तो इसका मतलब इनमें से भी कोई P फैक्टर होगा, दैट मीन्स P डिवाइड्स A। Therefore हम ये बोल सकते हैं कि P क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। P डिवाइड्स A। और हमें यही प्रूफ करना था कि हमारा जो P है, अगर हमारा A स्क्वायर है, अगर हमारा जो P है वो A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो A को भी डिवाइड करेगा। ये हमने प्रूफ कर दिया कि P जो है अगर हमारा A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो A को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। देखिए यही हमारी थ्योरम थी कि अगर P जो है वो एक प्राइम नंबर है और अगर ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। और अभी हमने ये प्रूफ कर दिया है। और ये किसकी हेल्प से प्रूफ किया है? ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की हेल्प से हमने प्रूफ किया है। तो इसीलिए मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की वीडियो डाल रखी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझनी है तो उससे पहले आप प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए। मैं उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो इजीली देख सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज ये छोटी सी थ्योरम थी, हमने इसको समझा कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं। और ऑल्दो ये छोटी सी थ्योरम है लेकिन स्टूडेंट्स को कभी कभी प्रॉब्लम मिला देती है क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है कि कैसे इसको प्रूव करना है ना। तो हम आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम की जिसमें हम इरेशनल नंबर्स को प्रूव करेंगे। तो वो थ्योरम हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कैसे हम लोग कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज डू हिट द बेल बटन सो दैट कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस आउट नहीं करें। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट्स, एवरीवन, बाय।